जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में 131वां संविधान संशोधन हुआ है जो भारत में पूरे विषय का चर्चा बना हुआ है। अगर हम आपसे पूछूं कि भारत में शासन किसका है तो कई लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री यानी पीएम का, और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि राष्ट्रपति का। लेकिन हमारे देश का शासन रूल ऑफ लॉ पे चलता है, यानी कानून का शासन है हमारे देश पे। और सबसे बड़ा कानून हमारा कौन सा है तो हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हाल ही में जो विधेयक यानी 131वां संविधान संशोधन हुआ है वह डेलिमिटेशन से भी संबंधित है, यानी परिसीमन से भी संबंधित है। परिसीमन क्या होता है पहले इसे हम जानते हैं। परिसीमन का मतलब वह नवीनतम जनगणना जिससे सीटों की सीमाओं और सीटों की संख्याओं का निर्धारण किया जाता है, उसे ही हम परिसीमन कहते हैं। ये परिसीमन सबसे पहला परिसीमन जो हुआ था 1993 में हुआ था और डिसाइड किया गया था कि सीटों का जो भी निर्धारण होगा जिस भी राज्य में वो परिसीमन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे ही होगा। तो ये भी डिसाइड किया गया था कि हर 10 साल के बाद परिसीमन किया जाएगा। तो 1993 में हुआ, 1963 में हुआ और 1973 में हुआ, लेकिन उसके बाद परिसीमन नहीं हो पाया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हो गया। उसमें ये बताया गया कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और साउथ के राज्य हैं, उसमें जो साउथ के राज्यों ने डिसाइड किया जनसंख्या नियंत्रण पे और काबू भी पा गए, लेकिन नॉर्थ के जो राज्य थे वो जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाए, जिससे सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा बदलाव होने लगा। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन किया गया। कहा गया कि सीटों में बदलाव न करके जो जनसंख्याएं हैं उसके अनुपात में सेम कर दिया जाए, मतलब अनुपात का रेशियो सेम कर दिया जाए, जिससे हमारी सीटें सेम रहेगी, वही रहेगी, नहीं बदलाव किया जाएगा। उसके बाद 2002 में भी फिर से संविधान संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन। उसमें बोला गया कि अब जो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी वह 2026 में बढ़ाई जाएगी, इससे पहले नहीं बढ़ाई जाएगी। और जो नवीनतम जनगणना उस समय हुई रहेगी उसी के अनुसार जनसंख्या बढ़ाई जाएगी, उसी के अनुसार सीटों की संख्या लोकसभा और राज्यसभा में बढ़ाई जाएगी। तो अभी हाल ही में जब बजट सत्र समाप्त हुआ तो राष्ट्रपति ने एक स्पेशल सेशन बुलाया। जो स्पेशल सेशन बुलाया जाता है वो आर्टिकल 85 मतलब 85A के अनुसार बुलाया जाता है। राष्ट्रपति अगर स्पेशल सेशन बुलाते हैं तो उसी में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया और इसमें बोला गया कि अब जो 543 सीटें थी, यानी मैक्सिमम 550 कह सकते हैं, उसको बदल के 850 किया जाएगा, जिसमें जो लोकसभा की सीटें होंगी, लोकसभा उसमें 815 रहेंगी और 35 केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिया जाएगा। पहले केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 हुआ करता था सीट। और इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो संविधान संशोधन 106 संविधान संशोधन हुआ था, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ये 2023 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि लोकसभा में जो सीटों की संख्याएं हैं उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इसको भी अगर ये पास हो जाता है, सीटों की संख्या बढ़ेंगी तो ये भी उसमें फायदेमंद साबित हो सकता है, मतलब ये भी उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन इसको बताया गया था कि 2034 में इसे पास किया जाएगा, मतलब 2034 में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दी जाएगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2029 में ही हो जाएगा, यानी सीटों की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो ये भी हो जाएगा आसानी से। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए।